वंदन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि वंदन संसार सागर तारवाची नवाणी छे नौका भली જ્ઞાની સુકા નિમાળ્યા વિના એ નાવ પડતા રે નહીં આ કાળમાં સુતાત્મજ્ઞાની સુકા ની બહુ બહુ દોયલો મુજ પુણ્યરા સિફળ્યો અહો ગુરુ કહાન તો નાવિક મળ્યો અહો ભક્ત ચિદાત્મા ના સીમંતર વીર કુંદના બાહ્યાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુ ના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અનેક જ્ઞાપ્તિમાં દરવ ગુણ પર્ય વિલસે નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય ભરે નિમિત્તો વહેવારો ચિદ ઘન વિશે કાંઈ ના મળે હૈયો સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન તબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જે વજ્રે સુમુમુક્ષુ સત્વ ચળકે પરદ્રવ્યના તો તૂટે રાગ દ્વેષ રૂચે ન ચંપન વળે ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ અકંપ મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા નિત્ય સુધા જરણ ચંદ્ર તને નમો હું કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમો હું હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો હું આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો હું ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયો નિત્ય વહંતી વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી ખોએ રત્ન પામો મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી
खोए लो रत्न पामो मनरथ मननो पूरजो शक्ति सार। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच कुशल भाई। बहुत सुंदर दीवानी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, नहीं मैं आभारी हूँ आपकी काप पे। पंडित जी, आपका स्वागत है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लिया, सरस लिया बहन ने। हाँ, बहुत सर। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा जय जन। सादर जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हाँ, मेरा भी जय जनन बहन। जय हाँ जी। जिनेन्द्र। जय। शुरू करें। हाँ हाँ जी। जी। नमो अरन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उज्जायणं, नमो लोये सौवसावूनम्, मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते, ओच्छामि समयपावुड, मिणमोऽसुध केवली वणिदम्, नमः समय साराय, स्वानुभूत्या च कासते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्, निसंग है जो आयु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवनन पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता, त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम वीतरागी सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सदगुरुदेव की जय हो। जय हो। 55 नंबर का बोल है। हाँ जी। लक्षण और लक्ष्य की चर्चा है। लक्षण તેને કહેવાય કે જે લક્ષ્યને પ્રસિદ્ધ કરે અને અલક્ષ્યને પ્રસિદ્ધ ન કરે। ये लक्षण की डेफिनेशन है, परिभाषा है। हाँ ये जी। बताया कि लक्षण किसको कहते हैं। हाँ जी। अब इसमें बात यह है कि लक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। हम तो बचपन में पाठशाला में ही सीख रहे थे कि जानना देखना मेरा लक्षण है।
हाँ जी। मैं जीव द्रव्य हूं, तो जरूरत क्यों पड़ी? हम्म? इसलिए लोक में जैसे होता है कि कोई पता नहीं चलता तो भाई क्या चीज है, क्या क्या है, तो हाँ जी। उसको लक्षणों से समझाते हैं। ऐसे अध्यात्म में आत्मा को लक्ष्य से लक्षण के द्वारा समझाया गया। लेकिन बात आत्मा की नहीं, बात लक्षण की है यहाँ पर मुख्य रूप से। आत्मा का ज्ञान लक्षण है, इतना तो जीव जान रहा है और बचपन से ही समझ रहा है, सुन भी रहा है। लेकिन हाँ जी। उसके अगले स्टेप की बात यहाँ है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है, सुन लिया, लेकिन लक्षण कहते किसको है? कि लक्षण उसको कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। हम्म। लक्षण कहते उसको है जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, है ना? जो लक्ष्य को प्रसिद्ध न करे उसको लक्षण नहीं कहते। हाँ हम्म? जी। और यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि की बात है कि लक्षण उसको कहते हैं, जैसे ज्ञान लक्षण है आत्मा का, ये तो आगम की बात है। हम्म। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि लक्षण है क्या चीज, कि जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे उसको लक्षण कहते हैं। यहाँ अभिप्राय समझो। अभिप्राय ये है कि जब तक ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता, तब तक ज्ञान आत्मा का लक्षण होते हुए भी उस जीव के लिए वो आत्मा का लक्षण नहीं है। समझ में आ गई बात? ज्ञान आत्मा का लक्षण है, अनादि से आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान आत्मा में है, और दोनों में तादात्म्य संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं, है ना? जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है। और ज्ञान प्रसिद्ध भी है, और उस ज्ञान के द्वारा आत्मा जानने में आता है। ये बात आगम की है। यहाँ अध्यात्म की बात यह है कि जब तक लक्षण ज्ञान के द्वारा, मतलब ज्ञान रूप लक्षण के द्वारा आत्मा लक्ष्य में नहीं आता, तब तक ज्ञान आत्मा का लक्षण होते हुए भी उस जीव के लिए वो लक्षण नहीं है। देखो तो बातें लगे ना। अब जैसे आ, समाचार गाथा 15 में कहा है कि जो ज्ञान की अनुभूति है वो द्वादशांग की अनुभूति है। समाचार की गाथा 15 में कहा कि जो जीव ज्ञान की अनुभूति करता है, अर्थात ज्ञान रूप आत्मा का अनुभव करता है, वो द्वादशांग को सही मायने में जानता है। अब वो कोई श्रुत केवली है हो गया? तो भाई एक अपेक्षा से 9वीं 10वीं गाथा में कहा कि हाँ, आत्मा को जानने वाले को श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो आत्मा रूप है। और जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारे द्वादशांग को जान लिया, इसलिए द्वादशांग ज्ञान रूप है। ज्ञान आत्मा भी ज्ञान रूप है, द्वादशांग भी ज्ञान रूप है, इसलिए जिसने आत्मा को जान लिया वो निश्चय से श्रुत केवली है। द्वादशांग को जाने वो व्यवहार से श्रुत केवली है। ये तो समय सार की बात है, यहाँ लक्षण की बात है ना? तो यहाँ प्रश्न ये है कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है या श्रुत ज्ञान का लक्षण है, या द्वादशांग का लक्षण है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जितना भी द्वादशांग ज्ञान है वहाँ आचार्य अमृत चंद्र देव ने लंबी चर्चा की है। कहते बताओ कि जो श्रुत ज्ञान है ज्ञान रूप है कि मतलब अज्ञ मतलब ज्ञान से भिन्न है? तो कहा ज्ञान से भिन्न है। और वो ज्ञान है वो आत्मा रूप है क्या? नहीं है कि हाँ? इसलिए जो आत्मा को जानता है वो द्वादशांग को जानता है। यहाँ प्रसिद्धि की बात है। जिसको लक्षण कहा गया है वो लक्षण आत्मा का ज्ञान लक्षण है, ये आगम है। और ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा जब समझ में आ गया, ऐसा लक्षण ज्ञानी के लिए हो गया। बात समझ में आ गई? ज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को जाने। कैसे जाने? कि लोक व्यवहार में होता है ना कि कोई चीज हमको पता नहीं थी,
तो लक्षण के द्वारा उसको जानते हैं, हाँ और जी। लक्षण के द्वारा जानने पर पता चलता है कि अच्छा ये वस्तु ये है ना। हाँ जी। लोग से पूछते हैं कि भाई ये चीज क्या होती है, वो क्या चीज होती है, ऐसे। हम्म, यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा क्या है, कि आत्मा चैतन्य रूप है। आत्मा का लक्षण क्या है, कि ज्ञान है। मैं कौन हूं, इसमें से कुशल भाई बहुत राइट। अर्थ निकलते हैं। हाँ क्या जी। अर्थ निकलते हैं, क्या अर्थ निकलते हैं, कि आत्मा मात्र ज्ञान रूप ही है। आज हम्म। स्वाध्याय में स्वामी जी की ज्ञान गोष्ठी की बात आई थी, हम्म, कि आत्मा को ज्ञान रूप क्यों कहते हो, आत्मा में तो अनंत अनंत गुण है, अनंत अनंत शक्तियां, अनंत अनंत धर्म है। हम्म, आत्मा को एकमात्र ज्ञान रूप ज्ञान। क्यों कहते हैं, है हाँ ना। जी, एक तो अच्छा स्वामी जी ने प्रश्न। उसका, हाँ प्रश्न ये है, स्वामी जी ने उसका उत्तर ये दिया कि ज्ञान परिणति में अनंत गुण शक्तियों की परिणति समाहित है। हम्म। जिसने हम्म। आत्मा को ज्ञान रूप वेदन किया, ज्ञान रूप जान लिया, उसमें अनंत अनंत धर्म और गुणों का भी वेदन उसमें आ गया, इसलिए कर लिया, है ना। तो ज्ञान जो है उसको लक्षण कहा। ज्ञान को ही लक्षण क्यों कहा, वो स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया था। लेकिन यहाँ लालचंद भाई की इस पुस्तक में ये बताया कि लक्षण कहते किसको है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है ये नहीं कहा। हम्म। ज्ञानम अणाणम पच्चखाणम, समय सार गाथा 68 है। अणाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मतलब जो भी समय सार पढ़ेगा, देखो हम्म। जिसने जीवन में समय सार नहीं पढ़ा, हम्म। उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। हम्म? हाँ जी। जिसने समय सार नहीं पढ़ा, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। समय सार तो अलौकिक शास्त्र है, हाँ जिसको जी। देखने में आ गया। मैं तो ऐसा कहता हूं कि सुख न हो तो मोक्ष अधूरा है, और सुखमय न हो तो आत्मा अधूरा है। हम्म। सच्चे साधन न हो तो प्रयत्न अधूरा है, हम्म, और जीवन यदि आत्ममय न हो तो जीवन अधूरा है। हाँ जी। सच्चे साधन न हो तो प्रयत्न अधूरे हैं। हम्म। हमें तो पूज्य गुरुदेव जी जैसा जीव समझाने वाला मिला, सच्चे साधन मिल गए, और ऐसे सच्चे साधनों में प्रयत्न कर लेना चाहिए। प्रयत्न क्या है, कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि, आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा की अनुभूति कर लेना चाहिए। एक नियम ले लेना चाहिए कि मैं इस शरीर को छोड़ूं, उससे पहले मैं इस शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव करूं, तभी मैं इस शरीर को छोड़ूं। शांताबेन, हम्म। हम्म। हाँ, ये भावना होती है रोज। ये होनी चाहिए कि मैं शरीर को छोड़ने से पहले अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करूं, वेदन करूं। शास्त्र ज्ञान हो तो हो, न हो तो न हो, लेकिन शरीर से भिन्नता का ज्ञान, है ना। बोधि क्या है, बोधि यही है। बोध के भाव को बोधि कहते हैं। मतलब बोध मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसका उस रूप वेदन, उस रूप अनुभूति का नाम ही बोधि है। बहुत सुंदर। बोध कहते हैं आत्मा को, हम्म। और बोधि कहते हैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा का बोध होना, यही बोधि है। नियम सार गाथा 117, उसमें ये बताया प्रायश्चित्त क्या है, कि प्रायश्चित्त यही है कि चैतन्य चिंतामणि ज्ञायक भगवान आत्मा, उस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का वेदन करना, श्रद्धान करना, उसमें लीन होना, इसी का नाम प्रायश्चित्त है। प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, शास्त्रों में बहुत सारे चरणान योग में बातें लिखी हैं, हम्म। कि बोले सबका प्रयोजन एकमात्र यही है
कि जो उपयोग बाहर चला गया था उस बाहर चले गए हुए उपयोग को अपने स्वरूप में आकर के बंद कर देना, अपने स्वरूप में उपयोग को ले आना, इसी का नाम प्रतिक्रमण है, इसी का नाम प्रायश्चित्त है। क्योंकि बाहर उपयोग का बाहर जाना यही अप्रतिक्रमण था, उपयोग का बाहर जाना जाना यही अप्रायश्चित्त था। उपयोग का स्वरूप में आ जाना, स्वरूप में लीन होना, इसी का नाम प्रायश्चित्त है। समझ में आ गई बात? इसलिए निश्चय से स्वरूप में लीन होने का नाम ही प्रायश्चित्त आदि है। आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा सुखमय है, ऐसा जब भीतर से लगने लगे और यदि अंतरंग में वैसे वैसे विकल्प उत्पन्न हो जाए, संसार के सभी विकल्प दुखदाई हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, विकल्पों का अभाव अनुभूति से होता है, कोरे शास्त्र ज्ञान से नहीं होता है। इसलिए शास्त्र ज्ञान की बजाय अनुभूति करने वाला ही भावलिंगी ज्ञानी होता है। द्वादशांग का ज्ञान व्यर्थ है क्षण भर आत्मा की अनुभूति न हो तो। कितना जानता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जानना महत्वपूर्ण है, और अपने को जानना महत्वपूर्ण है। जानना क्रिया तो अपने को नहीं जान रहे हो तब भी हो रही है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। सुख और दुख इन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। सुख का लक्ष्य अपना निज चैतन्य आत्मा है और दुख का लक्ष्य परद्रव्य है। जो अपने को शरीर से जोड़ता है, राग से जोड़ता है, विकल्प से जोड़ता है, वो ज्ञान गोष्ठी में, कुशल भाई, स्वामी जी की ज्ञान गोष्ठी में एक बात आई कि पर्याय द्रव्य में जाती नहीं, द्रव्य पर्याय में आता नहीं, सिद्धांत है। हाँ जी। द्रव्य पर्याय में चला जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए, और पर्याय द्रव्य में चली जाए तो पर्याय ध्रुव हो जाए, पर्याय पर्याय नहीं रहे। इसलिए वस्तु व्यवस्था है। देखो, एक तो है वस्तु धर्म, और एक है विश्व धर्म, दो है कुशल भाई। हाँ जी। ये जीव कभी भी छह द्रव्य के संयोग से भिन्न नहीं। हाँ जी। संयोगों में चाहे सिद्ध बन गया तो भी वहां संयोग है। हाँ जी। छह द्रव्यों का संयोग होना ये विश्व धर्म है, और संयोगों में वस्तु अपने में ही रहे, ये वस्तु का वस्तु धर्म है। बहुत सुंदर। संयोगों में रहना ये वस्तुओं का विश्व धर्म है, और अपने स्वरूप में रहना ये वस्तु का वस्तु धर्म है। मतलब छह द्रव्य में रहती हुई भी एक वस्तु दूसरे द्रव्य को छूती नहीं, अड़ती नहीं, स्पर्श नहीं करती, अपने अनंत चतुष्टय के द्वारा अपने में ही वस्तु रहती है, ये वस्तु का वस्तु धर्म है। और कोई, हाँ जी। अब स्वामी जी ने इसका उत्तर ये दिया कि जो द्रव्य है वो पर्याय में आता नहीं, पर्याय द्रव्य में जाती नहीं। लेकिन जैसे माता पुत्र रूप होती नहीं, पुत्र माता रूप होता नहीं, आत्मा शरीर रूप होता नहीं, शरीर आत्मा रूप होता नहीं, आत्मा परद्रव्य को कितना ही अपना माने, परद्रव्य का परमाणु भी आत्मा का होता नहीं। लेकिन क्या है कि पर द्रव्य को जब ये जीव अपना मानता है, बहिरात्मा बनता है, अज्ञानी बनता है, आकुलता को उत्पन्न करता है। अब वो आकुलता कहाँ से आई बताओ? पर द्रव्य की वजह से आई। पर द्रव्य तो पर द्रव्य में रहा। पर द्रव्य को निज रूप वेदन करने से, इस शरीर को, जड़ को अपना अनुभव करने से, अपने रूप मानने से अपने में आया कुछ नहीं, अपने में आकुलता आ गई। ऐसे ही जब ये जीव द्रव्य त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा
चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा को मैं हूं ऐसा मानता है तो द्रव्य नहीं आता, लेकिन अनंत आनंद अनंत सुख आ जाते हैं। right. जैसे परद्रव्य को अपना मानने जानने से वो अपने होते नहीं, अपने में आते नहीं, लेकिन उनके कारण से आकुलता दुखी उत्पन्न होती है। दुखी होता है, ऐसे ही हाँ दुखी होता है बहुत। हाँ, परद्रव्य अपना नहीं होता, लेकिन परद्रव्य को अपना मानने से जीव दुखी होता है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य द्रव्य वेदन के काल में पर्याय में आता नहीं, है ना, पर्याय उसमें मिलती नहीं। दोनों में अपने रहते हुए भी जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव को अपना जानती है, वेदन करती है, अनुभव करती है, तो स्वयं ही सुख रूप अनुभव करती है, निराकुल हो जाती है, आनंद रूप अनुभव करती है, आनंदित होती है। इसका मतलब परद्रव्य मुझ में आ जाए तो ही मैं दुखी हूं ऐसा नहीं, कल्पना मात्र से ही दुखी होता है। परद्रव्य तो सिद्धांत के अपेक्षा से आता ही नहीं है। जीव की समस्या ये है कि जीव को जीव की प्रसिद्धि नहीं है, दुनिया भर की प्रसिद्धि है। आपसे पूछा जाए कि ये आपके शहर पूछे जाए, स्टेट पूछे जाए अमेरिका के, तो आप फटाफट फटाफट बता दोगे, बहुत सारा ज्ञान बता देंगे। लेकिन आपको पूछे कि आप कौन हो, कि कुशल भाई हूँ, पता नहीं है। खुद का नहीं पता प्रभु, खुद का पता इस नहीं है। जीव को, हाँ खुद का पता नहीं प्रभु। इस जीव को सबसे बड़ी विडंबना यही है। जीव को दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना शब्द है हिंदी में, बहुत बड़े बड़े हाँ भ्रम बहुत है, दुख की रहस्य बात है, है, भ्रांति, बहुत बड़ा दुख की दुख बात की बात है, बहुत दुख की बात है। है, हमको नहीं जानते। जिसने हाँ, जैसे कोई सुख की इच्छा करता है तो सुख नहीं मिलता, सुख रूप वेदन करता है तो सुख मिलता है। सच्ची बात है। ऐसे ही जिसको दुनिया की खबर है और अपनी खबर नहीं है, वो बड़ी अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को जानोगे तो क्षयोपशम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि आपके क्षयोपशम ज्ञान में निर्मलता आ जाएगी। बराबर। ट्रू है। हाँ जी, कि जो क्षयोपशम जितना रहना उतना ही, जैसे द्वादशांग के पाठी मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज द्वादशांग का ज्ञान जानते हैं। ये तो आपको पता होगा कि मनोपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान से श्रेष्ठ है, लेकिन अवधि ज्ञान असंख्यात लोकालोक को जानने की शक्ति वाला होता है, और मनोपर्य ज्ञान 45 लाख योजन 2.5 द्वीप को ही जानता है। विचित्रता है सिद्धांतों की। अवधि ज्ञान अच्छा नहीं है मनोपर्य ज्ञान की तुलना में, लेकिन मनोपर्य ज्ञान 45 लाख योजन को जानता है और अवधि ज्ञान असंख्यात लोकालोक को जानता है ना। तो ऐसा अवधि ज्ञान असंख्यात लोकालोक को जानने, मतलब असंख्यात योजनों तक की वस्तु को जानने वाला अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, तो आत्मानुभूति संत, है ना, आत्मानुभूति मनोपर्याय के लिए क्या कहा? मनोपर्याय 2.5 द्वीप 2.5 ढाई द्वीप। 45 लाख योजन, 45 लाख योजन। हम्म। अभी प्रश्न है सिद्धांतों में कि भाई अवधि ज्ञान श्रेष्ठ है या मनोपर्य ज्ञान, दोनों में से, तो कहते मनोपर्य ज्ञान श्रेष्ठ है। मनोपर्य ज्ञान श्रेष्ठ है। विपुलमति मनोपर्य ज्ञान वाला जीव उसी भव से मोक्ष भी जाता है, विशुद्धि ज्यादा है उसमें। जिसकी ज्यादा विशुद्धि होती है उसको मनोपर्य ज्ञान प्रकट होता है। अरे ये सबसे बड़ी बात है प्रभु, हमारी भूल क्या है, हम ये सोचते हैं कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है। ज्ञान तो पढ़ने से नहीं, विशुद्धि से अपने आप प्रकट होता है। बराबर है। ज्ञान तो विशुद्धि से अपने आप प्रकट होता है, और विशुद्धि से ही ज्ञान में निर्मलता आती है। यदि आत्मा का अनुभव करे तो क्षोभशम ज्ञान नष्ट नहीं होता है,
नहीं, बराबर। बल्कि एक क्षोभशम ज्ञान में निर्मलता आती। यूं नहीं है कि आत्मा का अनुभव करने से बाहर की दुनिया का ज्ञान भूल जाएगा। सही बात तो यह है कि आत्मानुभवी जीव को ही द्वादशांग का यथार्थ ज्ञान प्रकट होता है। संपूर्ण ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि को संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान भी नहीं होता है। तो मुझे ये हो बताओ, जाता है। एक प्रश्न है कि आत्मानुभूति करने वाले जीव के ज्ञान कम हो जाएगा। लोग यदि ये सोचे कि भाई हम आत्मा 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 का विचार करेंगे तो बाहर का ज्ञान भूल जाएंगे, कि भैया तेरे ज्ञान के संबंध में तीन भूले हैं। ज्ञान के संबंध में तीन भूले हैं। नंबर एक, ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है या पदार्थ से उत्पन्न होता है ऐसा मानना ही भूल है। बात समझ में आ गई? अच्छी। तीन भूलें बतानी है। पहली भूल यह है कि ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है, आंखें सही है तो दिखता है, ये सोचना ही गलत है। अवधि ज्ञानी मनोपर्य ज्ञानी बिना आंखों के भी जान लेते हैं। राइट। इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं है। केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा है ना, उनके इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा इंद्रिय ही नहीं होती है। अरहंतों की तो इंद्रिया होती है, सिद्धों को तो सिद्ध के इंद्रिय भी नहीं है। नहीं सिद्ध है। के लिए। ज्ञान जो है इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता है, पदार्थों से भी उत्पन्न नहीं होता है। नहीं होता है। पदार्थ जड़ है। पदार्थ से भविष्य की पर्यायों को ज्ञान जानता है, तो पर्याय तो अब होनी चाहिए ना, है ही नहीं तब भी जानता है ना। श्रेणिक राजा, श्रेणिक राजा महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर होंगे। अच्छी। बराबर। बराबर। एक प्रश्न पूछता हूँ कैसे जाना? हाँ जी। कि व्रत पालन करना आसान है या तीर्थंकर बनना आसान है? करना नहीं, दोनों उससे उत्तर आसान है, बताऊंगा। दोनों आसान है। दोनों आसान है। इन्होंने तो टाल दी बात, टाल दिए। दोनों आसान है क्या? मैं आत्मा हूँ, इसमें विश्वास हो गया तो तीर्थंकर बन गया वो। ये भी एक सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? तीर्थंकर बनना आसान है, व्रत पालन करना कठिन है। क्योंकि कर्णन योग ये कहता है, जिस जीव ने नरक आयु का बंध कर लिया, जिस जीव ने तिर्यंच आयु का बंध कर लिया, जिस जीव ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, वो जीव एक भी व्रत का पालन नहीं कर सकता। दोबारा, जो जीव तीर्थंकर आयु का बंध कर लेता है, जो जीव मनुष्य आयु का बंध कर लेता है, जो जीव तिर्यंच आयु का बंध कर लेता है, ऐसा जीव एक भी अनुव्रत नहीं, महाव्रत नहीं, कोई भी व्रत पालन करने का विकल्प तो करता है लेकिन पालन नहीं कर सकता, प्रतिज्ञा नहीं ले पाता है ना। जैसे श्रेणिक राजा ने महावीर समोशरण में प्रश्न पूछा था कि महाराज ये बताओ कि मेरे व्रत के विकल्प होते लेकिन व्रत के करने का प्रतिज्ञा क्यों नहीं होती है? तो उसमें उत्तर दिया है कि जो जीव नरक आयु को बंद करने वाला होता है या बंद कर चुका है, जो जीव तिर्यंच आयु का बंद करने वाला है या कर चुका है, जो मनुष्य आयु का बंद करने वाला है या कर चुका है, उस जीव के व्रत के विकल्प नहीं होते। व्रत के विकल्प तो होते लेकिन उस जीव के व्रत नहीं होते। बात समझ में आ गई? मनुष्य लेकिन का बंद किया तो व्रत के विकल्प नहीं भी, ये समझ में नहीं आया। सिद्धांत है, सिद्धांत है, सिद्धांत है ऐसा कि जिसके तीन आयुओं का सत्व होता है, कर्णानियों का सिद्धांत है ऐसा, है ना। मतलब यूं समझ सकते हैं कि मनुष्य आयु और बाकी दो आयुओं में भेद कर सकते हैं कि नरकायु तिर्यंच आयु का बंध जिसने कर लिया उसके तो बिल्कुल विकल्प भी नहीं आएंगे ज्यादा। मनुष्य आयु वाले के विकल्प आ सकते हैं लेकिन व्रत का पालन नहीं कर सकता। जबकि श्रेणिक राजा ने नरक आयु का बंध कर लिया तब भी तीर्थंकर बन सकता है। बात समझ में आ गई?
नरक आयु मतलब समझने की बात यह है कि तीर्थंकर आयु का बंद करने मतलब बंद करने वाला जीव, तीर्थंकर का बंद करने वाला जीव नरक आयु का बंद करने वाला हो सकता है। नरक आयु का बंद करने वाला जीव तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन व्रत का पालन नहीं कर सकता। इससे क्या सिद्ध होता है कि भावना बड़ी है, क्रिया अपने अधीन नहीं है। इसमें पंडित जी एक क्वेश्चन है कि श्रेणिक राजा का उनका नरक गति का बंद पहले बंद गया था और बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ। तो और जैसे आपने बताया कि व्रत के भाव नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको नरक गति का बंद हो गया था, पर वो उनको व्रत के भाव नहीं आ रहे तो वो समझ में आ गया, पर तीर्थंकर प्रकृति के भाव आ रहे हैं और सम्यक दर्शन कर सकते हैं, उसमें वो बाधा नहीं डाल सकता जो नरक गति का बंद हो गया। वो मुझे पूछना था, क्योंकि कई बार बोलते हैं ना कि गति अनुसार मति, तो उनकी गति का बंद हो गया था, तो मति में वो सम्यक दर्शन की जो दृढ़ता आई सम्यक दर्शन के लिए, तो उसमें वो बाधा नहीं बना। नहीं बना, क्योंकि देवगति का जीव मर करके भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता। बराबर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देवगति में दान नहीं है। कल ही पढ़ा है स्वामी जी के प्रवचन देश व्रतोद्योतन अधिकार पर, पद्मनंदी पंचवंशी जी का, उसमें ये बात आई, सिद्धांत रूप में ही बात बताई कि देवगति का जीव मनुष्य बनेगा तो कर्म भूमि का ही बनता है, भोग भूमि का मनुष्य नहीं बनता। सिद्धांत है। देखो बात यह है कि भोग भूमि के जीव सभी देवगति में जाते हैं, लेकिन देवगति का कोई भी जीव भोग भूमि में जन्म नहीं लेता। बराबर। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि देवगति का जीव मनुष्य भोग भूमि में क्यों नहीं जन्म लेकर मनुष्य भोग भूमि में मनुष्य क्यों नहीं बनता? क्योंकि देवगति में न तो दान है, दान नहीं है वहां पर, उत्तर ये दिया शास्त्र, दान नहीं है। अब यहाँ ये कहते हैं कि जैसे जब आदिनाथ भगवान का आहार हो रहा था मुनि अवस्था में, तब उनके पूर्व जन्म के जो मंत्री थे, वो थे, बंदर था एक वहां पर, हाँ चार, हाँ, तो वो जीव उस पर्याय में दान नहीं दे सकते, लेकिन वहां देते हुए कि अनुमोदना कर रहे थे, तो वो जीव भी भोग भूमि में जन्म लिया उन्होंने, तो अनुमोदना करने वाला भी। बात समझ में आ गई? ये तो एग्जाम्पल के रूप में बता। ऐसे ही श्रेणिक राजा ये कहता है, जैसे लोक व्यवहार में होता है, भले ही मैं दरिद्र रहा हूं, लेकिन कोई भी पिता अपने पुत्र को दरिद्र देखना नहीं चाहता, असता का उदय उसका नहीं चाहता। बराबर। ऐसे ही भले ही श्रेणिक राजा खुद व्रत पालन नहीं कर पाए, लेकिन भावना ये रहती थी कि सभी जीव सुखी हो जाए, कोई भी दुखी न रहे, और उनके भावना की वजह से, मतलब भाव भाना आसान है, क्रिया करना आसान नहीं है, ये सिद्धांत उसमें से निकलता है। बराबर। तो उसमें मुझे वही पूछना था कि कंफर्म करना था कि जो ये बात आती है ना कि गति अनुसार मति होती है, तो वो बाधा नहीं डाल सकता रहे। ना 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 ना, बाधा तो देखो बाहर से आज वही बात स्वामी जी के उसमें आई थी कि सम्यक दृष्टि जीव के ये विकल्प होते हैं कि शरीर का रोग दूर हो जाए, उपसर्ग हो जाए, सब हो जाए बाहर में, तो वो उपसर्ग आदि भी शरीर मतलब देखो ग्रह भूमिका के अनुसार भाव होते हैं। और जैसे गृहस्थ हैं, गृहस्थों के साता असाता का उदय आता है, साता असाता का उदय आ जाए तो शरीर में रोग हो जाए, असाता का उदय आ जाए तो उपसर्ग भी हो जाए, तो वो जीव शरीर के उपसर्ग को दूर करना चाहता है, शरीर के रोग को भी दूर करना चाहता है भूमिका के अनुसार, लेकिन शरीर रूप अनुभव नहीं करता। शरीर तो मेरे से भिन्न है। देखो ज्ञान कहाँ छिपा है, अज्ञान कहाँ छिपा है। मतलब कोई यदि डॉक्टर के पास जाता है, इसका मतलब वो कोई अज्ञानी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। शरीर रूप वेदन करे तो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है, उपचार करे तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नहीं है। बराबर।
बात समझ में आ गई? हाँ तो जी। बाहर में भोजन करता है, भोजन करे तो कोई अज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है कि कोई सम्यक दर्शन होते ही भोजन छूट जाता है, ऐसा नहीं हो। तो भूमिका के देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानी जीव अपने आप को ज्ञायक जानता है, तो शरीर के संयोग को जानता है, अपने भावों को जानता है, शरीर का संयोग है उसको भी जानता है, और शरीर के निमित्त से होने वाले अपने भावों को भी जानता है, लेकिन उन भावों को स्वभाव नहीं जानता, अस्थिरता ही जानता है। और शरीर को अपने से भिन्न नहीं जानता है, अपने को शरीर से भिन्न ही अनुभव करता है। तो कहने का मतलब भूमिका के अनुसार भाव होना ये अलग चीज है, और कर्म के उदय के अनुसार जो क्रियाएं होती है, क्रियाओं का पालन करना जीव के हाथ में नहीं है। बड़ा सबसे बड़ा सिद्धांत मुझे यही बताना था। समझ में आ गई बात? हाँ जी। सबसे बड़ी बात यही बतानी थी कि क्रिया मुश्किल है, भाव आसान है। बराबर। और बराबर। भाव देखो का ही कैसे फल होता है। मुश्किल, भाव का ही फल होता है, भाव का ही फल होता है। जैसे आपके शरीर में रोग हो गया, शरीर में बुढ़ापा आ गया, इंद्रिय शिथिल हो गई, रोग हो गया, तो ये आपके हाथ में नहीं है। जब तक असाता का उदय रहेगा वैसे ही रहता है। असाता के उदय को दूर करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन असाता को अपने से भिन्न जानना ये आपके हाथ में है। तो भाव आसान है, क्रिया मुश्किल है। बराबर सही है। बात है, बहुत अच्छा। अब भाव मतलब सिद्धांतों से, करणान योग से बात सिद्ध होती है कि हम्म, भाई तेरे हाथ में परद्रव्य का परिणमन नहीं है। व्रत का पालन करने का मतलब क्या है? हम्म, बात समझ में आ गई हाँ कि जी। व्रत का भाव शुभ भाव है। हम्म, व्रत करना, उपास करना शरीर की शक्ति के अनुसार होता है, और शरीर में शक्ति हो तो हो, न हो तो न भी हो। प्रभु हम्म। पकड़ में आ गई बात। हम्म। शरीर में उतनी शक्ति हो तो हो, न हो तो न हो। अब शरीर में शक्ति न हो उपास करने की, और उपास करने मान कषाय के लिए उपास करेगा तो आकुलता ही उत्पन्न होगी। मतलब उपास भी, शुभ क्रिया भी आकुलता उत्पन्न करने वाली हो जाती है फिर। लेकिन ये शरीर में शक्ति अपने हाथ में नहीं होने पर भी उपास का शुभ भाव भी मुझसे भिन्न है, ऐसा भाव का वेदन करने में जीव को कोई दिक्कत नहीं। देखो, उपास करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, भोजन करने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है। मैं उपास कर सकता हूँ और मैं भोजन कर सकता हूँ, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है। हम्म, बराबर। बराबर से। हाँ, मैं उपवास कर सकता हूँ, मैं भोजन कर सकता हूँ। मैं 206 नंबर समय सार कि मैं किसी जीव को मारता हूँ नहीं मारता हूँ, ये बात अलग विषय है, चरणान योग का विषय। लेकिन उस चरणान योग से पहले मिथ्या तो दूर होता है, फिर बाद में दया का भाव पलता है। कि बोले कैसे? कि मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, ये मिथ्यात्व है। और मारने का भाव आता है वो पाप है, और बचाने का भाव आता है वो पुण्य है। ये भाव आना अलग चीज है, और मैं कर सकता हूँ ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है। बराबर, बहुत बराबर अच्छा। से। हम्म, मैं बता सम्यक दूं, दृष्टि जी। बहुत सरस। हम्म, तो प्रश्न भी इसलिए हुआ था कि कई बार ऐसा तो थोड़ा दिमाग में आ जाता था कि ये सब समझ आने से पहले सपोज कुछ बंद हो गया गति का, और बाद में ये समझ आई, तो अभी अभी क्या है सॉल्यूशन कि हमारी गति सपोज बंद बंद हो गया है, तो वो जो रहता है ना कि अभी मति भी ऐसे ही चलेगी, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। पंडित जी, ऐसा नहीं है प्रभु। ये असाता को अपने से भिन्न जानना, ये जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? हम्म। हम्म, देखो, पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के भाव जीव के होते हैं, मनुष्य के होते हैं। हम्म, और सम्यक दृष्टि जीव इन भावों को जानता है। बराबर। मोक्ष हुआ इसको भी जानता है, मिथ्यात्व था ये भी जानता है। बराबर है। बराबर तो है। शुद्ध पर्याय को भी जानता है, अशुद्ध पर्याय असत को भी पर। जानता है। ज्ञायक तो हर हाल में ज्ञायक ही होता है। बराबर। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ इसलिए अपने आप को जान रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं है। ज्ञायक तो सदाकाल ज्ञायक ही रहता है। या तो साता को भी, साता को, शुभ भाव को भी, ऐसा आया और चला गया। चला जाए। नहीं आई बात समझ में? समझ पर्याय आई। को, हाँ समझ में आ गई। पर्याय ध्रुव है क्या अध्रुव है? ध्रुव है। ध्रुव है।
अ- अध्रुव है। है। उसको स- ध्रुव भी है, ध्रुव भी है, अध्रुव। ध्रुव भी, ध्रुव हाँ, है। दोनों जवाब है। एक हाँ, समय के। हाँ, उसका स्वरूप देखो तो हम्म पर्याय अध्रुव है, हम्म हम्म। और उसका क्रम देखो तो पर्याय ध्रुव है। राइट। हम्म मैं जानता हूं ये जो शब्द मैंने कहे, ये शब्द इस समय निकलने थे, ये अनादिकाल पहले ध्रुव था, राइट। और मैं उसका गायक हूं मात्र। बिल्कुल कर्ता मानूं तो मिथ्या दृष्टि हूं। बराबर। शरीर का मैंने दवाई ली इसलिए सही हो गया, ये तो निमित्त का ज्ञान उसको सही नहीं है। हम्म ज्ञान के संबंध में भी यही भूल है कि मैं जानता हूं इसलिए ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं। मैंने साल भर इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, इसलिए मुझे इतना ज्ञान हो गया कि भाई तेरी ये भूल है। बोल तेरी बोल। विशुद्धि से तुझे, हाँ, उस समय में ज्ञान अपने क्रम में निश्चित है, पर्याय भी, हम्म ज्ञान की पर्याय भी अपने क्रम में निश्चित है। इसलिए ज्ञान कभी शास्त्र से उत्पन्न नहीं होता है, निमित्तों से उत्पन्न नहीं होता है, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता है। सच्ची बात है। बात तो अपनी पर्याय पर्याय की, पर्याय तो निश्चित है प्रभु। हम्म शरीर की अवस्था निश्चित है, व्रत अनुव्रत महाव्रत की अवस्थाएं निश्चित है। तो ज्ञानी जीव अव्रत के भाव को भी जानता है, व्रत के भाव को भी जानता है, साता को भी जानता है, और असाता को भी जानता है। जानने के अलावा दूसरा काम जीव कर ही नहीं सकता। हम्म, ज्ञायक है, हर हाल में ज्ञाता है। शरीर का परिणमन ऐसा हो रहा है, समाधि मरण क्या है कि शरीर का छूटना, उसको भी जानता है कि ये शरीर अब छूटने वाला है। शरीर से हम्म मैं तो भिन्न हूं, मैं तो सदाकाल अनादि अनंत हूं। शरीर छूटने वाला है तो छूटे, रहने वाला है तो रहे, मुझे कोई करे फर्क नहीं पड़ता, है बराबर ना। है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जीव हर हाल में गायक ही है, करता तो कहीं भी नहीं है। मैंने कुशल भाई, मकान आपने बनाया? नहीं। झूठी बात मत बोलो, अंदर पुत, अभिप्राय में क्या पढ़ा पुतगल हो ने बोलो। बनाया कुछ ठीक कर है, हाँ, ये को कोई जान लिया है कि हाँ पुतगल का काम है हाँ, ये। जीव केवल ज्ञाता है इस बात को क्या। सुबह उठते ही। हम्म नमोकार मंत्र से भी बड़ी बात है प्रभु कि मैं तो ज्ञाता हूं, ये जानना। बात समझ में आ गई। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञाता हूँ। जो जो संयोग जैसा जैसा होना है, जैसा जैसा वियोग होना है, जैसा जैसा होना है, उसका मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ। बात समझ में आ गई। हाँ जी। बात ये है, हम्म कि बात ये है बहन, साता के उदय को भी जीव जानता ही है, असाता के उदय को भी जानता है। साता का करता नहीं, असाता का भी करता नहीं है। लेकिन जीव की वासना और संस्कार ऐसे हैं कि साता का उदय होता है तो कहता है कि हाँ, हूं करूं छू। हम्म, हम्म हम्म, साची हूं વાત करूं छू, છે। हूं करूं छू, हूं करूं छू, હું साता के કરું उदय में। છું હું જ કરું। हाँ, એ बस। જજ્ઞાનતા છે। हाँ, भ्रम भ्रांति भ्रम सबसे भ्रांति बड़ी सबसे भ्रांति है ये। बराबर है। कर्ता, अपने आप को कर्ता मानना दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है। दुनिया, अज्ञान की स्टार्टिंग यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से हम्म, होती है। बराबर છે। है ना। संसार क्या है कि भ्रांति है। अपने हम्म आप को कर्ता मान करके ये जीव घूमता रहता है, कर्ता होता नहीं, इसलिए दुखी होता है, और ये भ्रांति इसकी बनी रहती है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। मैंने प्रवचन किया, हम अपने से हम्म शुरू करें ना, कौन किसका करे। हर कौन शब्द करे। स्वतंत्र है, हर शब्द निकलना है आपके कान में, जिसका शब्द जब जैसा पढ़ना है वो पढ़े। बराबर। तो कहने का मतलब ये स्वतंत्र है। हम हम्म जीव तो हर हाल में, हर समय में, हर परिस्थिति में, हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव ज्ञाता था, ज्ञाता है, और ज्ञाता ही रहेगा। करता न था, न है, न होगा, लेकिन अपने आप को ये मानता है। इसलिए बहन, साता का भी ये जीव ज्ञाता ही है, असाता का भी ज्ञाता है, साता का भी ज्ञाता ही है, करता कहीं भी नहीं है। लेकिन जीव के वो वासना ऐसी पड़ी हुई है अंतरंग में कि साता का उदय हो तो कहता है कि हूं करूं छू। लेकिन बराबर। असल में, वास्तव में कहीं भी कुछ करता पने की वस्तु स्वरूप में गुंजाइश नहीं है। थोड़े हम्म भी उसमें वो नहीं है, लिवरेज नहीं है थोड़ी सी भी कि मैं करूं करूं करूं। तुम्हारा जो प्रेसिडेंट है वो कहे कि मैंने टैरिफ लगाया, कि तू कौन है हम्म भाई।
लोगों के पाप के उदय से, पुण्य के उदय से जैसे संयोग होने वैसे होते रहते हैं। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात मुझे विकल्प ये आता है कि पूज्य गुरुदेव श्री जैसा निमित्त मिल गया है तो निमित्ताधीन दृष्टि छूट जानी चाहिए। सही बात है। प्रभु दोबारा दोबारा, पूज्य गुरुदेव श्री जैसा निमित्त मिलने पर निमित्ताधीन दृष्टि छूट जानी चाहिए, वस्तु की स्वतंत्रता ख्याल में आनी चाहिए। मैं भी स्वतंत्र हूँ, मेरा परिणमन भी स्वतंत्र है। आज के स्वाध्याय में ये बात भी आई स्वामी जी के उसमें कि जिसने पर से अपनी सत्ता मानी है, सबसे पहले उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। पर के कारण से सुख होता है। कोई मकान नहीं है जिसके वो दुखी है। अब मुनिराज के भी तो मकान नहीं है, वो दुखी है। नहीं दुखी। रोड पर लोग देखते हैं, रोड पर, है ना, आपके वहां भी होंगे, हमारे इंडिया में भी, इधर भी है कि रोड पर लोग रहते हैं, फुटपाथ पे लोग रहते हैं, मकान नहीं है। आपके भी वो बनते हैं ना क्या, कैंप, उसमें लोग रहते हैं तो दुखी है। कैंप में रहने से कोई दुखी नहीं, रोग से कोई दुखी नहीं है, बुढ़ापे से कोई दुखी नहीं है, शरीर से कोई दुखी नहीं है, संयोगों से कोई दुखी नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव को उनसे भिन्न नहीं जानने के कारण से दुखी है। बराबर है। तो अब आप अपने जैसा, जैसे कभी मकान नहीं है। हम्म, आपने बताया कि ज्ञान के बारे में 3 भूल करता है ये जीव। तो एक तो वो हाँ पल से इंद्रियों हाँ से। ज्ञान होता है। हाँ। हाँ, दो भूल और है। पहले ये बताओ, आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ कि यदि नरक गति का बंध किसी जीव को हो सकता है तो तीर्थंकर बन सकता है, सम्यक दर्शन तो मामूली बात है। एक तर्क। दूसरा तर्क, नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है तो नरक की बंद करने वाले को क्यों नहीं हो सकता है प्रभु? हाँ, सही बात है। नरकों में सम्यक दर्शन हो जाता है। एक एक नरक में असंख्यात असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, नार की, है ना। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक से नीचे नहीं जाता है, दूसरे से 7वें नरक तक तो सब मिथ्या दृष्टि होते हैं। बात समझ में आ गई? अब वो मिथ्या दृष्टि जीव वहां नरकों में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हो जाता है। तो नरकों में सम्यक दर्शन होता है तो नरक के सत्ता वाले को क्यों नहीं हो सकता है प्रभु? हो नहीं है सकता है। बस, हो सकता है। जो रोग की अवस्था में केवल ज्ञान हो सकता है, रोग की मतलब जिसकी संभावना है उसको क्यों नहीं हो सकता है? तो ये तो दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए कि नरक गति का बंध हुआ हो तो गति अनुसार मति होती है। ये तो उपदेश है बच्चों को समझाने के लिए। कर्णानी योग का है, द्रव्यान योग का सिद्धांत अलग है, अध्यात्म का सिद्धांत तो उससे भी बड़ा है। बराबर। मतलब ये है कि नरक गति का बंध हुआ हो तो वो व्रत नहीं हो सकते प्रभु, ये इतना जरूर है। हाँ, सही है। व्रत नहीं होंगे, समय दर्शन तो हो ही सकता है ना। अभी सिद्धांत कर्णानी योग का बताया ना, हाँ। कि जिस जीव ने तिर्यंच आयु का बंध कर लिया, नरक आयु का बंध कर लिया या मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो, वो जीव, उसके व्रत के परिणाम नहीं होते हैं। एकमात्र देव गति का बंध करने वाले जीव के ही। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और सिद्धांत है प्रभु कि जिस जीव के देवायु के अलावा किसी आयु की सत्ता हो तो शपक श्रेणी नहीं मान सकता। कर्णान योग का सिद्धांत है। देखो, कर्णान योग में से भी अध्यात्म ही निकलता है ना। जिसके देव गति के अलावा मनुष्य गति की, तिरंच गति की, नरक गति की आयु की सत्ता मतलब बंद कर लिया हो तो शपक श्रेणी भी नहीं मान सकता है। व्रत तो धारण कर ही नहीं सकता, शपक व्रत ही नहीं धारण कर सकता है तो श्रेणी तो कहाँ से मांडेगा? लेकिन वो भी एक सिद्धांत है। पकड़ में आ रही है बातें? हाँ जी। समझ में आ रही है? हाँ। मतलब सत्ता घातक नहीं है, व्रत नहीं हो सकते, इतनी बात जरूर है। क्योंकि व्रतों के लिए जो शुद्धि चाहिए वो शुद्धि उसके नहीं है। देखो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्रिया करने से नहीं, भावना से होता है। बराबर। और व्रतों के लिए तो वो शरीर की डिपेंडेंसी होगी, तो वो तो कर्म के अधीन है, तो उसके कारण भी समझ सकते हैं कि हाँ, वो बात भी आई थी ना बीच में अपने। हाँ। कि जैसे शरीर में शक्ति नहीं हो तो उपवास कहाँ से करेगा? बराबर। उसको टच किया था अपन ने कि जैसे शरीर में शक्ति नहीं है तो, जैसे मेरा शरीर है कमजोर है
तो मुझे करना है 1 महीने का उपवास या 10 दिन का उपवास करना, तो कहाँ से करूंगा मैं? बराबर है। हाँ, तो करूंगा तो आकुलता होगी। जैसे तैसे टोडर मंजन लिखा है मोक्ष प्रकाशक में, जिसके विशुद्ध भाव नहीं होते, उपवास का नियम लेता है, तो टाइम पास करने के लिए वो प्लेइंग कार्ड खेलता है ना। तो वो जीव जो है, चलो 3 पॉइंट और रह गए, वो बता देता हूँ। पहले 1 पॉइंट हो गया था, कौन सा? ज्ञान के संबंध में जीव की 3 भूलें हैं। पहली बात तो ये है कि ज्ञान इंद्रियों से इंद्रियों से, पदार्थों पदार्थ। से उत्पन्न होता है ये भूल है। ऐसा, हाँ, वो मानना, ये तो उस ज्ञान पर्याय के संबंध में भूल है, क्योंकि ज्ञान पर्याय अपनी योग्यता से उस काल में उत्पन्न होती है। जैसे एक एक कलाक बाद जो ज्ञान मुझे होना है, वो ज्ञान पर्याय इंतजार कर रहे हैं कि इसका प्रवचन पूरा हो जाए तो मैं उत्पन्न हो जाऊं। बराबर। वो ज्ञान पर्याय इंतजार करती है। तो ज्ञान पर्याय तो अपने क्रम में ध्रुव है। दूसरी भूल, मैं जितना जानता हूं उतना ज्ञानी हूं। मैं जितना जानता हूं उतना ज्ञानी हूं, क्षयोपशम रूप अपने आप को मानना, ये जीव की भूल है ज्ञान के संबंध में। ज्ञान के संबंध में ये भूल है कि जितना जानता हूं, मुझे इतने ग्रंथों का ज्ञान है, मैं इतना इस एआई का तो मास्टर हूं मैं। ये एआई आ गया ना आजकल। हाँ, उस एआई का तो मैं मास्टर हूं। ये पर्याय रूप जानना, ये क्या है? समझ में आ गई बात? पर्याय रूप जानना मतलब अपने आप अपने टुकड़े कर लेना। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी। दोबारा, मैं फिलोसॉफी इतना जानता हूं, न्यूटन ने इसका शोध किया, उसने उसका शोध किया, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना महान हूं। अरे मैथमेटिक्स में तो मैं इतना मास्टर हूं कि पूछो मत, कुछ भी बताओ मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। तो ऐसा जो मानता है, वो अपने आप के सबसे पहले टुकड़े करता है। मैं समय सार को जानता हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं कि मुझे 11 अंग का ज्ञान याद है। तो ऐसा जो मानता है, वो सबसे पहले अपने आप को खंड रूप अनुभव करता है, अपने अखंड के टुकड़े करता है, खंड खंड करता है। बात समझ में आ गई? ना कि मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं। क्षयोपशम रूप ज्ञान जितना अपने आप को मानना, ये दूसरी भूल है। और तीसरी भूल अपने इस बोल से संबंधित है। तीसरी भूल, ज्ञान ज्ञेय रूप होता है। ज्ञान ज्ञेय रूप होता है, ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित करता है। ये सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान को ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। हाँ, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञेय रूप नहीं होता। पहला पॉइंट, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञेय रूप नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, ज्ञेय को प्रकाशित नहीं करता। ज्ञान वास्तव में खरेखर तो ज्ञायक को ही प्रकाशित करता है। वो बात इस बोल में चल रही है। समझ में आ गई? ज्ञान के संबंध में 3 भूलें है ना। पहली भूल इंद्रियों से या पदार्थों से उत्पत्ति वाली भूल है। ज्ञान उत्पन्न होता है, ये मानना ही भूल है। ज्ञान के पर्याय तो अपने क्रम में निश्चित है। नहीं है बात? ज्ञान को उत्पन्न होना ही मानना, मतलब ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भूल है। मैं पढ़ता हूं इसलिए ज्ञान हुआ, ये उपदेश तो हो सकता है, लेकिन वो वस्तु स्वरूप नहीं है। बराबर। समझ में आ गई बात? ज्ञान उत्पन्न होता है, ये मानना भूल है। ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं है। ज्ञान तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालानु बैठा हुआ है। पढ़ा है? लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालानु बैठा हुआ है। ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही हर पर्याय में उस पर्याय का ज्ञान बैठा हुआ है।
ज्ञान राइट की हर पर्याय में उसका ज्ञान बैठा हुआ है। मुझे ज्ञान उत्पन्न होता है या मैं ज्ञान को उत्पन्न करता हूँ या शास्त्र पढ़ा हूँ इसलिए ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसा मानना मतलब ज्ञान को उत्पन्न होना ही मानना भूल है। पर से उत्पन्न होना मानना तो महाभूल है। इंद्रिय से उत्पन्न होना मानना भी भूल ही है। पहला पॉइंट। बराबर ज्ञान को पर से उत्पन्न होना मानना ही भूल है। ज्ञान पर से उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान रूप है, ज्ञान पर से उत्पन्न नहीं होता है। मुझे ये कहना है कि ज्ञान की पर्याय अपने क्रम में, क्रम समझ गए ना, ऑर्डर में, है ना। ज्ञान की पर्याय अपने ऑर्डर में फिक्स है, क्रमबद्ध वो है तो क्रमबद्ध है। मतलब क्रमबद्ध जानते हैं इसलिए कह लिए थोड़ा क्रमबद्ध है ना, अपने क्रम से बंधी हुई है। तो ज्ञान को पर से, पदार्थों से, शब्दों से उत्पन्न होना मानना ही भूल है। तो ज्ञान के भी हम्म, ज्ञाता बने रहना है ज्ञान, तो क्योंकि वो तो अपने क्रम से ही होने वाला है जो आने वाला है। हाँ, और असल में क्या है कि अपने ज्ञान का ज्ञाता ही वास्तव में ज्ञाता ही है। बराबर। अपने कर्ता कर्म अधिकार का निचोड़ यही है कि ज्ञान का भी मैं करता नहीं हूँ, मैं पर का ज्ञाता हूँ। लेकिन जैसे पर का ज्ञाता हूँ वैसे ज्ञान का भी ज्ञाता ही, अपनी पर्याय का भी ज्ञाता ही हूँ कि ये ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, ये ज्ञान पर्याय ऐसी हुई, ये ज्ञान पर्याय ऐसे हो गई। मैंने इतना पढ़ लिया, मुझे याद हो गए तो निमित्त की बात है। खरेखर तो उस समय वो ज्ञान होना ही था, बराबर। होना ही था, बराबर वो ज्ञान उस समय होना ही था कि मैंने ये कलश याद कर लिया या ना, लर्न कर लिया, इसलिए मुझे वो ज्ञान हो गया। भूल है इसलिए जोड़ करके जो निमित्त का इंटर कराते उसमें वो गलत है। नहीं आई बात समझ। जैसे कोई पिता अपने बेटे को कोई रकम दे देता है और कहता है कि लो ये मैंने दे दी, तो बेटा ये माने कि मैंने पिता से प्राप्त कर लिया, पिता मैंने ये कहे कि उसको प्राप्त मैंने कराई, तो ये भ्रम है। उसको उस काल में उस समय वो प्राप्त होनी ही थी, प्राप्त कराने वाले तुम नहीं तो कोई और होता। बात समझ में आ गई। अब ये भ्रम है, भ्रांति है। देखो भ्रांति मिटी शांति प्रगटी। बराबर शांता है भाई बहुत सरस भ्रांति भ्रांति मिटी मिटी शांति शांति प्रकट हो गई। प्रकट हो गई। ये भ्रांति है। जीव ये भ्रांति मानता है कि भ्रम है, भ्रांति है। भ्रांति क्या है कि पर से मुझे ज्ञान होता है, पर से सुख मिलता है, भ्रांति ही तो है। मुझे कोई सुखी नहीं करता, मुझे कोई दुखी नहीं। समय हो गया प्रभु, है ना। तीनों भूल पकड़ में गई। मतलब ज्ञान को खंड रूप मानना ये भी भूल है, ज्ञान को उत्पन्न मानना ये भी भूल है, ज्ञान को ज्ञायक का प्रकाश रूप न मानना ये भी भूल है। तीन भूलें थी। बहुत सुंदर एक तरीके से बताया था, तीन भूलें इसमें सब आ गया, ज्ञान के बारे में सब आ गया। पंडित जी आपने क्षयोक्षम के लिए क्या बताया? क्षयोक्षम खंड 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 रूप। खंड मैं समय सार जानता हूँ, इसका मतलब मैंने अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, क्योंकि मैं तो अखंड हूँ। बराबर है मैं तो अखंड हूँ। क्षयोक्षम ज्ञान खंड रूप मानना मतलब सुसाइड करने जैसा है प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बातें हैं। और अब तो धीरे धीरे पता नहीं अब क्या है, आपके साथ स्वाध्याय में अलग अलग बातें आ जाती है। बहुत सब आनंददायक है। और नहीं आप समझाते हैं बहुत समय- अच्छी तरह से और शांति से समझाते हैं पॉइंट देकर, तो हम हमारा नाम समझ जाते हैं अच्छी तरह से। हाँ, मेरी वजह से समझते हैं। नहीं तुम्हारी वजह से नहीं आपकी मेरी योग्यता है। मेरी वजह से मैं समझ बराबर, जाती हूँ। बराबर, तो व्यवहार में मैं की दू अपने बहुत सुंदर। हाँ प्रभु।